राधे राधे दोस्तों, मैं नितिका सिंह आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ कुछ अनसुनी अलसुलझी कहानियाँ। आज हम एक ऐसी कहानी डिस्कस करेंगे आपके साथ जो हॉन्टेड नहीं है पर थोड़ी सी अटपटी है। ये कहानी मेरी फ्रेंड की है और जैसे कि आपने भी देखा ही है कि ये मेरी दूसरी स्टोरी है। तो मेरी पहली स्टोरी सुन के उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। तो ये कहानी इस तरीके से है कि वो रुड़की में रहती थी और मेरे से 3 साल बड़ी है वो। तो हम लोग फ्रेंड बने जब वो देहरादून आई। तो ये जो उसके साथ हादसा हुआ वो रुड़की में हुआ। तो उसने मुझे बताया कि जब वो नाइन्थ 8 9th क्लास में थी, जब बच्चे थोड़े टीनेजर्स होते हैं, तो उस टाइम उनको लगता है कि जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वही सब कुछ है मेरे, वही सही बोलते हैं, वही हमें बिल्कुल सही सजेशन देते हैं और वही बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक ये एज सबके साथ आती है, ये हमारे साथ भी हुआ है कि इस एज में हम लोगों को ये लगता है कि मम्मी पापा गलत है और हमारे दोस्त बिल्कुल सही हैं। मम्मी पापा जिस चीज़ के लिए रोकते हैं वो जानबूझ के रोकते हैं, पता नहीं क्यों रोकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमें जो हमारे दोस्त कर रहे हैं या हमारे आसपास हमारी एज के लोग कर रहे हैं हमें वो करना है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी गलत ना सोचेंगे और ना ही करेंगे। पर वो उम्र ऐसी होती है, उस वक्त गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है और खून गर्म होता है बच्चों का। वो कुछ करने से पहले कभी सोचते नहीं हैं, बस उनको कुछ जो करना है वो करना है, जो चाहिए सोच चाहिए। तो उस एज में बच्चों को संभालना सबसे टफ होता है। तो उसके साथ ऐसा हुआ कुछ कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और सिंगल चाइल्ड थी, कोई भाई बहन नहीं था। तो उसकी दोस्ती ज़्यादा किसी से हुआ नहीं करती थी। उसके फादर का सॉरी उसके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता था क्योंकि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। तो गवर्नमेंट जॉब थी। तो ये आपका उत्तराखंड में उसका कहीं ना कहीं, पहले वो हरिद्वार रहती थी, फिर वो रुड़की आ गई, फिर उसके बाद देहरादून आ गई। तो जब वो रुड़की थी तो उसका जब वो रुड़की आई नई नई तो वहाँ किसी को जानती नहीं थी। तो उसके घर के बगल में एक लड़की रहती थी जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसको देखकर ये थोड़ी इन्फ्लुएंस हो गई। इसको लगा कि मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है। उसके साथ एक कंडीशन ये थी कि उसकी जो मदर थी वो उसकी स्टेप मदर थी। उसके उसकी मदर उसकी बर्थ के टाइम एक्सपायर हो गई थी और जो उसकी अब हाल फिलहाल में जो उसकी माँ थी वो उसकी मौसी थी। वो उसको मानती थी पर कभी भी वो उसको मदर वाली फीलिंग उनसे कभी नहीं आती थी, क्योंकि उनसे मैं भी मिली हुई हूँ। तो वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी, थोड़ी अजीब सी थी। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब लेडी थी, पर वो माँ वाली फीलिंग उनके अंदर नहीं थी। तो ये थोड़ा वैसे ही रिजर्व्ड रहती थी। तो इसको लगता था कि मुझे उसकी तरह कपड़े पहनने हैं, उसकी तरह रहना है। वो जैसे स्कूटी पे घूमती है, उस टाइम टीवीएस स्कूटी होना बच्चों के पास मतलब वो बहुत रईस है। तो इसको इस तरीके से इसकी सोच धीरे धीरे चेंज होने लगी। वो लड़की से इसकी दोस्ती हो गई, उससे इन्फ्लुएंस हो गई बहुत ज़्यादा, उसके साथ रहा करती थी वो। रेस्टोरेंट में जाना, घूमना, पार्टीज़ में जाना, ये उसके साथ जाने लगी। घर पे झूठ बोलने लगी। धीरे धीरे सीधी थी। तो ये उस हाई प्रोफाइल बच्चों की मेंटालिटी को मैच नहीं कर पा रही थी। उनके वो इतने शार्प माइंडेड होते हैं क्योंकि उनको उन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। तो उनके साथ जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं उनके लिए वो बहुत नॉर्मल होते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास एक सीधे बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जैसे जैसे उसकी मम्मी की एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग गई। तो उसके मम्मी ने उसको एक फ़ोन दिया कि तुम घर पर अकेली रहती हो, अभी 9th क्लास में आ गई हो, ट्यूशन जाना होता है, आना होता है, तो तुम ये फ़ोन रख लो। तो उसके पास एक फ़ोन था। उस टाइम एक रिलायंस के, टाटा के फ़ोन आया करते थे। अब मुझे पक्का उसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि कौन सा फ़ोन था, पर उसके पास वो उनमें से ही था जिसमें सिम इनबिल्ट होता है, वो वाला फ़ोन था। तो नए दोस्त बने थे, नई कंपनी थी। तो उन लोगों के पास इसके नंबर थे। अलग रूम में सोया करती थी। तो पहले फ्रेंड से बात होने लगी, लड़के लड़कियां सब दोस्त थे। इससे शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा। रात रात भर उनसे बातें करती थी। सुबह उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई में बहुत तेज थी। सब काम अच्छे से करती थी, घर का काम भी करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब चीज़ अच्छे से करती थी। तो मम्मी डैडी को भी कभी शक नहीं हुआ कि बच्चा किसी गलत राह पे निकल पड़ा है। तो एक दिन
क्योंकि वो मन की बहुत साफ थी और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, तो वो गणपति की बहुत पूजा करती थी। तो कुछ लड़कों ने उसका इस्तेमाल करने का सोचा, उसी के ग्रुप के कुछ लड़कों ने, जो जिन्हें वो बहुत अपना अच्छा दोस्त मानती थी। तो उन लड़कों ने सोचा कि बहुत सीधी है और इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो वो एक पब में बैठे हुए थे लड़के और आपस में बातें कर रहे थे कि इसका नंबर शेयर कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो उनसे थोड़े से बड़े थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लड़के उससे कुछ साल बड़े थे, तो उनको ये लगा था कि बच्ची है और अगर ऐसा वैसा कुछ हमने बोल दिया या कर भी दिया तो किसी को नहीं बता पाएगी, कि थोड़ी सी शाय और थोड़ी सी रिजर्व थी। तो जैसे जैसे उसके पास अजीबोगरीब मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे, वो थोड़ा सा घबराने लगी, डर गई कि मैं किससे शेयर करूं। कोई दोस्त नहीं था, किसी से बात नहीं करती थी, रिलेटिव्स में भी नहीं, कोई भाई बहन भी नहीं था। माँ थी, लेकिन माँ वो माँ जिसको वो माँ समझती ही नहीं थी। तो शेयर करे तो किससे करे। एक दो बारी जिसका ब्लैंक कॉल या अजीब मैसेज आते थे रिप्लाई करा तो वो उसको धमकी दिया करते थे कि तुम क्या कर लोगी, ये वो सो। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ों में फंस गई। तो जो उसकी घर की बगल में फ्रेंड थी, तो उसने उससे शेयर करा, तो वो भी नहीं जानती थी क्योंकि उसने किसी को नंबर दिया नहीं था। इसने खुद ही जब दोस्त बने, एक दोस्त से दूसरे, उसके एक फ्रेंड से मिली, फिर जब ये पार्टी में गई तो 4 लोगों से और से मिली। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जो उसकी बगल में पड़ोसन थी उसने ये सब कुछ इसके साथ किया, ऐसा भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थी। वो कभी किसी चीज़ में फंसती नहीं थी और स्मार्टली वो, क्योंकि वो उस माहौल में पली बड़ी थी। तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा फंस गई तो इसकी मम्मी जो थी वो बहुत रिज़र्व नेचर की और बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो धीरे धीरे इसने बाहर निकलना बंद कर दिया, ट्यूशन नहीं जाती थी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है तुम, कि मैं पढ़ लूँगी, मैं घर पे पढ़ लूँगी, ये वो सो। तो उनको थोड़ा सा खटकने लगा कि घर, फिर सोचा कि नहीं, मेरी बेटी बहुत सीधी है और बहुत सुशील लड़की है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मैं भी शायद वो इसलिए सोच रही है कि भाई खर्चा होगा बेमतलब का और मैं पढ़ लूँगी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और इसके दिमाग में ये आया कि मैं अब घर छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग फ़ोन करके बोलते थे कि अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे या हमसे मिलने नहीं आओगी तो हम तुम्हारे घर पे बता देंगे, तुम्हारे पापा को बता देंगे। और वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो इसने एक दिन डिसाइड करा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। रात को रोती रही। उसके पास एक छोटे से गणपति थे जो उसकी नानी ने उसको दिए थे, कि उसकी मम्मी का लकी चार्म था और जब भी एग्ज़ाम देने जाती थी तो उस गणपति को लेके जाती थी। तो जब ये बड़ी हुई है, नानी के घर गई, तो उन्होंने वो गणपति उसको दे दिया। तो वो उस गणपति से इसलिए इतनी अटैच थी क्योंकि उसकी मम्मी के थे। तो वो रोने लगी उनके सामने। उन्होंने बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने जो प्रॉमिस आपसे किया था कि मैं एक अच्छे बच्चे की तरह रहूँगी और मैंने वो नहीं करा, मेरे से गलती हो गई, जो भी उसने उस रात बात करी। तो फिर उसके बाद वो सो गई। अचानक 1-1:30 बजे उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन डरते डरते उठाती है। उधर से किसी लड़के की आवाज़ होती है। बोलते कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी लड़की का, कि आप वो बोल रही हैं? तो उसने बोला कि हाँ मैं बोल रही हूँ, आप कौन? तो उस लड़के ने बोला कि मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। उस लड़के की आवाज़ में काफ़ी मैच्योरिटी थी और वो काफ़ी लगता था कि काफ़ी बड़ा बंदा है। तो उसने बोला कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो उसने बोला कि हाँ जी बताइए। तो उसने बोला कि देखो, मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कितनी उम्र है आपकी, मुझे ये भी नहीं मालूम। मैं 4 दिन पहले एक पब में गया था, मेरे ऑफिस की कुछ पार्टी थी, वहाँ पर कुछ 4 लड़के बैठे हुए बातें कर रहे थे। एक नंबर शेयर करा उन्होंने आपस में और वो जिस तरीके की आपके बारे में बातें कर रहे थे, तो उससे मुझे लग रहा था कि वो आपको किसी भी तरीके से फंसाना या परेशान करना चाहते हैं जानबूझ के। तो इस वजह से ये नंबर मैंने नोट कर लिया था। तो आज जब मैं वही शर्ट जो मैंने उस दिन पहनी थी वो वॉश करने के लिए रख रहा था, तो उसकी पॉकेट में से वो टिश्यू निकला जिस पे मैंने आपका नंबर लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि जिन दोस्तों पे आप बहुत विश्वास करते हो, वो दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं और आपके ही किसी एक दोस्त ने उन 4 लड़कों को आपका नंबर दिया और आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई कि आप कहाँ पढ़ती हो। उस लड़के को इसके बारे में सब कुछ पता था।
उसने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपके घर में कोई नहीं है, अगर आप आवाज़ उठाती भी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि तुम्हारी स्टेप मदर है। उसको हर एक बात पता थी। तो इसको लगा कि कहीं ना कहीं ये शायद बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि उससे पहले ये बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ये मेरे साथ हो कैसे रहा है। मेरी एक ही बगल में दोस्त थी, उसने ऐसा किया नहीं है, और मेरा नंबर मेरे दोस्तों के पास है, उनके फ़ोन आते नहीं, तो आखिर ये हुआ कैसे। उस दिन उसको समझ में आया कि मेरी मौसी माँ ने 8th क्लास में उसको एक बात समझाई थी कि बेटा, माँ बाप हमेशा माँ बाप होते हैं। वो कितना भी डांट लें, कितना भी मार लें, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो। उनकी कही हुई बात आपके फ़ायदे के लिए ही होती है। दोस्ती बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको दोस्ती नसीब होती है, नहीं तो आजकल अक्सर सिर्फ दोस्त इस्तेमाल करते हैं। आँख बंद करके किसी पे विश्वास करना कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्त कोई भी हो, ऐसा नहीं कि भी भरोसा नहीं करो, लेकिन इतना अंधा भरोसा नहीं करो कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। इसको उस दिन एहसास हुआ कि मेरी मौसी दिखने में सख्त लगती है, पर वो उसको बहुत प्यार करती है। तो ये रोई। उसके बाद इसने वो फ़ोन लिया, हिम्मत करी और उस फ़ोन का सिम निकाला, उस फ़ोन के पीछे एक बैटरी होती थी, उस बैटरी को निकाला और पहले सोचती रही क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसने उसको पानी के टब में डाल दिया। वो बैटरी ख़राब हो गई। इसने वापस फ़ोन में लगाई, फ़ोन बंद करा और रख दिया। सुबह इसकी मम्मी ने स्कूल गई। इसके 10th के एग्ज़ाम्स से तो प्री बोर्ड्स की छुट्टियां पड़ी हुई थी, प्रिपरेशन लीव्स। इसकी मम्मी ने कॉल किया, कॉल नहीं मिला तो उन्होंने लैंडलाइन पे किया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा है। ऐसे बोला मम्मी पता नहीं, रात को स्विच ऑफ हुआ था, उसके बाद से वो ऑन नहीं हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है। उसके मम्मी घर आई। उसकी मम्मी उसको रात को खाना खाने के बाद छत पे लेके गई। उसकी मम्मी ने उससे ये कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम किस परेशानी में हो, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं तुमको देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो। मैं तुमसे पूछूंगी नहीं, शायद कहीं ना कहीं तुम बड़ी हो चुकी हो और अपने फ़ैसले खुद लेने लगी हो। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर कभी भी तुमको ये लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बेशक मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। वो रोने लगी मौसी के गले लग कर। उसने कुछ बताया नहीं। 10th के प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, फ़ोन नहीं लिया। इसने बोला कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है, आप रहने दीजिए। कुछ लड़के रास्ते में जो दोस्त थे जिन्होंने नंबर शेयर किया था, ये जान चुकी थी कि अब वो कौन लोग थे। वो रोकते थे, बात करते थे, तो ये बोलती थी कि उनसे कुछ कहा नहीं, पर उनसे ये बोलने लगी कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, पढ़ाई के चक्कर में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो हम बाद में मिलेंगे। फिर उसके बाद जिस इंसान ने उसको रात को कॉल करके ये सब बताया था, वो और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी मंगेतर का एक दिन फ़ोन आया। इसकी मंगेतर ने इससे बात करी, इसको समझाया कि तुम बहुत छोटी बच्ची हो, दुनिया बहुत तेज़ है, संभल के चलना बहुत ज़रूरी है, तुम एक लड़की हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, तुम्हें खड़े रहना है, अपने पैरों पे खड़ा होना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको वीक नहीं पड़ना। बातें करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन ये कभी विक्रांत से मिली नहीं। एक दिन विक्रांत का फ़ोन आता है कि वो रुड़की छोड़कर जा रहा है, वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था, वो उससे मिलना चाहता है। ये गई भागी भागी। इसे रोना आ रहा था, क्यों आ रहा था ये नहीं समझ पाई कि क्यों रोना। ये पहुंची, इसने वो मिला। उसने इसको बोला कि अरे बस मैं ये देखना चाहता था कि वो छोटी सी बच्ची जो इतनी बुद्धू है, जिसको यही नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जो इतनी शैतान है, मैं बस एक बार देखना चाहता था कि तुम हो कैसी। वो उसने उसे देखा, बारिश होने लगी, फिर वो चला गया। फिर उसके बाद इसका लैंडलाइन नंबर बदल गया, ये देहरादून आ गई, हम लोगों के साथ पढ़ने लगी, तो कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। फिर लेकिन ये उसको हमेशा याद रखती थी, क्योंकि अगर उस दिन रात को वो शायद इसको सच्चाई ना बताता तो शायद ये बहुत बुरा फंस जाती या उस चीज़ से निकल ही नहीं पाती कभी। तो इसने अब पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आज वो डॉक्टर है और बहुत समझदार लड़की है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। लेकिन उसने मुझे सिर्फ ये कहानी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोला, क्योंकि उसने ये कहा कि देखो, कुछ किस्से कहानियाँ ऐसे होते हैं जो आपको एक सीख दे जाते हैं।
कि बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए कि घर वाले हमेशा उनके साथ रहेंगे, कितनी भी बड़ी उनसे गलती हो जाए। बच्चों से गलती होती है पर अपने माँ बाप से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वैसे ही ये एक मिस्ट्री बॉय था विक्रांत, जो उसकी लाइफ में आया, जिसने उसको इस जो ये भंवर में फंसी थी उससे उसको निकाला। ये इसने एक बार ही उसको देखा, इसे आज तक उसका चेहरा भी ढंग से याद नहीं है, बस इतना पता है कि उसने स्पेक्स लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद नंबर चला के इसने बहुत ढूंढा, वो फ़ोन जिसमें उसका नंबर था, क्योंकि स्कूल चेंज हुआ, घर चेंज हुआ, फ़ोन में नंबर नहीं था या मिसप्लेस हो गया, पर इसने बहुत ढूंढा, क्योंकि ये एक बार उसको थैंक यू बोलना चाहती थी कि अगर वो ना होता तो शायद उस दिन वो कुछ ऐसा स्टेप उठा सकती थी, सुसाइड कमिट कर सकती थी, घर छोड़ के जा सकती थी, क्योंकि उस दिन उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आता रहे। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचती है कि वो लड़का सिर्फ़ और सिर्फ शायद भगवान ने मेरी लाइफ में भेजा, जो कि मुझे सिर्फ सही राह दिखाने आया था। या वो कई बार ये कहती है कि मेरी माँ हमेशा किसी न किसी ऐसे इंसान को मेरी लाइफ में भेज देती है जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, मुझे उस परेशानी से निकालने के लिए। तो मेरी आप सब टीनेजर्स बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी ऐसी परेशानी में फंस जाएं तो अपने बड़ों से शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि वो डांटेंगे, हो सकता है एक दो थप्पड़ लगा दें, लेकिन आपको उस परेशानी से ज़रूर निकाल देंगे। अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाने से बढ़ जाती हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। मेरी भी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो मैं हमेशा उनकी माँ की तरह नहीं, उनके दोस्तों की तरह इसलिए बनी रहती हूँ ताकि वो कभी भी वो ये सब ना फेस करें अपनी लाइफ में। कभी उनको ये ना लगे कि मैं अपनी माँ से नहीं बता सकती क्योंकि मेरी माँ सुनेगी नहीं। मैं गुस्सा करती हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, पर हाँ, मैं उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।